सर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी पूरी प्लानिंग से आती है वहाँ पर सदन की बैठक में और जानबूझ करके इनके जो पार्षद हैं वो हंगामा करते हैं ताकि दिल्ली को मेयर ना मिल पाए। देखिए एक्चुअली क्या है, वो जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बीजेपी प्लानिंग से आई है कि नियम से आई है, सदन में जा रहे हैं, वोटिंग हो, मेयर मिले, सुशासन से हम काम कर सकें। लेकिन माननीय केजरीवाल साहब वो करते क्या हैं, क्योंकि उन्हें अपने निगम पार्षदों पर विश्वास नहीं है और उसका कारण ये है कि भ्रष्ट पर, सिर्फ भ्रष्टाचार पर ये टिकी हुई पार्टी है जिसने पैसे देके टिकट दी थी। और जो लोग कूड़ा हटाने की बात कर रहे हैं, जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, वही लोग हंगामा कर रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। क्या दिल्ली को मेयर मिल पाएगा? दिल्ली की जनता के मन में यही सवाल इस समय चल रहा है। देखिए हमारी ये पूरी कोशिश है कि दिल्ली की जनता को मेयर मिले और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 साल से भी निगम में रह के काम कर रही थी, आज भी वो काम कर रही है और आगे भी काम करती रहे, ऐसा हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मैम यहाँ पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बहुमत हमें मिला है, बहुमत हमें मिला है, लेकिन बीजेपी जो है वो हमको काम नहीं करने दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी तो सारा काम करने दे रही है, वो ही नहीं करने दे रहे, सारा दिन वहीं बैठे रहते हैं, हाथ जोड़ते रहे और क्या करेंगे हम। वही हमें रोक रहे हैं, हम तो उनसे विनती करते रहे कि हमें महापौर का चुनाव होने दो, वहीं डर रहे हैं हमसे, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। बहुमत होने के बाद भी उनको यही डर है, कहीं हमारे अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं है शायद उनको, इसलिए उन लोगों को सिर्फ हंगामा करना आता है और कुछ नहीं करना आता। अपनी गलती का आरोप वो दूसरों पे थोपना ही जानते हैं, यही है। जिस हिसाब से अगर बात की जाए पिछले एक महीने में तीसरी बार दिल्ली मेयर का चुनाव टल चुका है। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है डीडी मार्ग पर मौजूद है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो दरअसल किया जा रहा है कि जो दिल्ली में मेयर नहीं बन रहा है उसको लेकर के बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं उनसे हम एक एक करके बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमित नागपाल, पार्षद हूँ मैं पीतमपुरा से। पीतमपुरा से आप पार्षद हैं। अगर बात की जाए आप कल सदन में मौजूद थे, यहाँ पर आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो नहीं बनने देना चाहती। मैं देखिए उनका ना ज्ञान कम है, मुझे लगता है कि बिना ज्ञान के वो लोग सिर्फ उलझुल बयान देने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। पहली बार जब सदन लगा आप सब लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा जी हम एल्डरमैन को शपथ नहीं लेने देंगे। शपथ का जब उनको अगली बार उन्होंने शपथ लेने दी, उससे अगली उन्होंने उस समय पे किया कि अब हम चुनाव नहीं होने देंगे। इस बार जब हम चुनाव कराना चाहते थे उन्होंने कहा जी एल्डरमैन जो है एल्डरमैन वोट नहीं दे सकते। वो हमेशा हर बार नया मुद्दा लेकर, बेसिकली मुख्यमंत्री ही नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर मेयर बने, क्योंकि मेयर अगर आता है तो मेयर दिल्ली के काम 80% काम मेयर करता है। लोग मेयर के पास, पार्षदों के पास जाना चालू कर देंगे और उनकी विधानसभा के अंदर उनके पास लोगों का आना कम हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि हमेशा किसी न किसी मुद्दे पे मेयर के चुनाव को टालते रहें। समझ में नहीं आता कि और उसके बाद ये टालने के बाद भी कितनी बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो वापस केस क्यों लिया? ये उन्हें देखना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता के साथ किस प्रकार का वो विश्वासघात कर रही है। देखिए और भी लोग इस प्रदर्शन में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली बीजेपी जो है वो मेयर नहीं बनने देना चाहती। 2 महीने हो गए दिल्ली को मेयर नहीं मिल रहा है। देखिए हर कोशिश वो खुद नाकाम कर रहे हैं। वो खुद ही अपना जो सारा चुनने का प्रतिक्रिया में उसमें खुद ही विघ्न डाल रहे हैं। वो बीजेपी तैयार है, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। वो खुद ही अपने इसमें नहीं चाहते ऐसा काम हो। और भी लोगों से हम बातचीत करें। सर क्या नाम है आपका? योगेश राणा, निगम पार्षद अलीपुर, वार्ड नंबर 4। बात की जाए यहाँ पर जो इस समय कश्मकश चल रही है दिल्ली एमसीडी को लेकर के, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि हमें कब हमारा जो है मेयर मिलेगा एमसीडी में। ये तो इसी की मांग को लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं। हम अरविंद केजरीवाल से यही अनुरोध करते हैं कि ये अपनी जो ढकोसलेबाजी है बंद करे, अपने पार्षदों को समझाए, वो बदतमीजी ना करे और मेयर के चुनाव को होने दें, शांतिपूर्वक तरीके से होने दें। जैसे ही हम सदन में घुसते जाते ही वो कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देते हैं। कल भी जैसे हम घुसे तो उनके
विपक्षी जो उन्होंने नेता बनाया है, अब अपना जो सदन का नेता बनाया है मुकेश गोयल जी, वो बेतुकी बातें करने लग जाते हैं, बगैर बात के जजमेंट देने लग जाते हैं, जबकि ये तय हो चुका है कि एल्डरमैन को भी वोट देने का अधिकार है। उसके बाद भी वो ये मांग करते रहते हैं कि इनकी वोट नहीं होगी। इस हंगामा करने का एक नया नया तरीका ढूंढते रहते हैं, कभी सांसदों को गाली देते हैं, कभी महिला पार्षदों के साथ धक्का मुक्की करते हैं, इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं। उसी के विरोध में हम आज बैठे हैं कि भाई इस तरह का माहौल सदन में नहीं होने देंगे और शांतिपूर्वक तरीके से जल्दी मेयर का चुनाव कराएं। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं, दिल्ली बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट है। सर, यहाँ पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने गलत तरीके से एमसीडी पर कब्जा कर लिया है। अब मुझे नहीं मालूम आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों बोलती है। गुंडागर्दी वो कर रहे हैं, हंगामा वो कर रहे हैं, सदन वो नहीं चलने दे रहे, तो इसमें केंद्र कहाँ से आ गया। पीठासीन अधिकारी जो निर्णय कर रहे उसको निर्णय को मानो, चुनाव होने दीजिए। अगर उनके पास नंबर है तो चुनाव से डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं। वहीं जो दो विधायकों को लेकर कल बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा शुरू किया, अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा, उनको लेकर कह रहे हैं कि ये तो पहले से स्पीकर ने जो है, विधानसभा स्पीकर ने इनको जो है वो किया है, मनोनीत किया है वोट डालने के लिए। अब बीजेपी क्यों ये नया रूल लेके आ रही है। अगर वो कन्विक्टेड है, अपराधी घोषित है, तो कैसे वोट डाल सकते हैं। ये निर्णय तो पीठासीन अधिकारी करेगा ना। दिल्ली नगर निगम में क्या होगा, दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष तय नहीं करेगा, वो वहाँ का पीठासीन अधिकारी तय करेगा। क्या आखिरी सवाल, क्या यहाँ पर लग रहा है कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर जो पहला कार्यकाल खत्म होने वाला है, क्या दिल्ली को मेयर मिल पाएगा या नहीं। हम चाहते हैं दिल्ली को मेयर कल मिल जाए, बनिस्बत आम आदमी पार्टी अपनी गुंडागर्दी छोड़े। रणवीर सिंह बिदुड़ी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। सर, यहाँ पर 1 महीना हो गया, तीसरी बार जो है सदन, 1 महीना हो गया तीसरी बार सदन की बैठक बुलाई गई, लेकिन दिल्ली को मेयर नहीं मिला। अरे भाई, आज इसीलिए तो हम आए हैं अरविंद केजरीवाल से आग्रह करने के लिए कि भाई आम आदमी पार्टी के पार्षदों को, विधायकों को डायरेक्शन दो कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने दें। सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक गुंडागर्दी करना बंद करें। उन्होंने सदन में पीठासीन अधिकारी के ऊपर हमला किया है, मारपीट की है, गाली गलौज की है, टेबल तोड़ दी गई, माइक तोड़ दिए गए। बार बार उनकी ओर से इस तरह के हमले हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को, अपने पार्षदों को और सभी विधायकों को डायरेक्शन देनी चाहिए कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने दे। हमारी जो जानकारी है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनमें बड़ी भरी नाराजगी है इस बात को लेकर कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जो उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने चुने हैं उसको लेके बड़ी भारी शिकायत आम आदमी पार्टी के पार्षदों को है। उनमें आपस में बड़ा भारी डिवीजन हो रहा है और अरविंद केजरीवाल इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से पैचअप हो जाए, तो इसलिए बार बार हाउस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की जाती है और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, जो कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 10 पार्षद वहां आए थे, उन्होंने बताया कि कैसे जो है हमें प्रलोभन दिया गया, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों को नकार दिया, कहा ये सब झूठे आरोप है। इसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली के पुलिस डिपार्टमेंट को, विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसकी जांच करनी चाहिए इन आरोपों की। सर, यहाँ पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि सब कुछ तो बीजेपी तय कर रही है, ये अभी मेयर नहीं बनने दे रहे, आने वाले समय में ऐसे ही सीएम और पीएम भी नहीं बनने देंगे बीजेपी वाले। नहीं, अगर बीजेपी ऐसा कुछ काम कर सकती तो ये इनकी भूल है। संख्या बल में ये ज़्यादा हैं, फिर ये मेयर का चुनाव कराने में क्यों घबरा रहे हैं। हम तो कल भी उसमें सिविक सेंटर में हाथ जोड़ जोड़ के इनके प्रार्थना करते हैं कि आप मेयर का चुनाव कराएं, मेयर का चुनाव कराएं। संख्या बल में हमारे से कहीं ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी ये मेयर का चुनाव करवाने से क्यों घबरा रहे हैं। ये सवाल उनसे, आपको केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से और संजय सिंह से पूछना चाहिए। वहीं उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है, वो जो सिविक सेंटर की जो आप बात कर रहे हैं जिसमें हाथ जोड़ रहे हैं, उसमें उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है कि ये देखिए, ये बीजेपी के पार्षद है, ये हंगामा कर रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं वहाँ पे। भाई, जब पीठासीन अधिकारी जी ने, सत्य शर्मा जी ने ये कह दिया कि आप चुनाव तीनों एक साथ कराएं, तो उन्होंने विरोध किया कि हम तीनों एक साथ नहीं कराएंगे। तो उनके मन में क्या ऐसा है कि तीनों चुनाव एक साथ कराने में वो क्यों घबरा रहे हैं। जब चुनाव होना ही है तो वो तीनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं, तो उसमें क्या किसी को इतराज हो सकता है। क्या लग रहा है, अब दिल्ली की जनता तो यही देख रही है कि हमें मेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, मेयर मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी कुछ डिपेंड है केजरीवाल जी के ऊपर और उनके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। हम तो कल भी तैयार थे,
हम इसी तैयारी के साथ गए थे कि मेयर हम चुनकर आएंगे, चाहे वो उनकी पार्टी का हो चाहे वो हमारी पार्टी का हो। लेकिन वो घबरा कर जिस प्रकार से उन्होंने डिनाई किया कि तीनों हम चुनाव नहीं कराएंगे, और उनके जो दो जिनको 6 महीने से ज़्यादा विधायकों को सजा हुई है उनको हमारी पीठासीन अधिकारी ने बाहर जाने का निर्देश दिया, जिनका उन्होंने पालन नहीं किया। तो ये तो एक लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात हो गई कि वो ऐसा कर रहे हैं और हमारे पर उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। सर, यहाँ पर अगर बात की जाए, 2 विधायकों का नाम खुलकर सामने आ रहा है, अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव जाप, जिनको दंगा भड़काने के आरोप में सजा जो है वो दी जा चुकी है। इसको लेकर अब मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये तो है बीजेपी के केस हैं, अब केस तो बीजेपी के सांसदों पर भी हैं, तो उनको भी वोट मत डालने दो। देखिए, इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि क्या उनको जो सजा हुई है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर ये लोग अराजकता फैलाते हैं, विधायकों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, वही हाल एमसीडी के अंदर, हाउस के अंदर पहले दिन इनके जो काउंसलर थे, निगम पार्षदों ने किस प्रकार माइक तोड़े, किस प्रकार पीठासीन अधिकारी तक पहुंच गए। ये एक तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता का यही सवाल है कि हमें मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे। दिल्ली की जनता की मांग वाजिब है, लेकिन दिल्ली में ये जो आंदोलनकारी सरकार है, सबसे पहले तो इन्हें लोकल बॉडीज पर भरोसा नहीं है। 8 साल हो गए इन्हें सरकार में। आप देखिए कि जब दिल्ली नगर निगम में भाजपा की बहुमत था तब भी ये ऐसे कर रहे थे, और आज जब इनका बहुमत है तब भी ये इनका व्यवहार बिल्कुल नहीं बदली है। एनार्किस्ट लोग हैं, इनको लोकल बॉडीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और ये दिल्ली की जनता को हम बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि बहुमत में होने के बावजूद भी ये चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। सर, यहाँ पर जो 2 विधायकों को लेकर के हंगामा सारा शुरू हुआ, अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव जाप, इनको लेकर के आम आदमी पार्टी ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने इनको जो है नॉमिनेट किया वोट डालने के लिए, तो ये दिल्ली बीजेपी वाले कौन होते हैं इनको बाहर करने की मांग करने वाले? विधानसभा अध्यक्ष भी तो उन्हीं के हैं। विधानसभा अध्यक्ष किस पार्टी के हैं? बात ये, हमने तो सिर्फ ये आवाज़ उठाई थी कि अगर ये 2 एमएलएस को कोर्ट ने कोई सजा दी है तो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमने तो एक बात रखी थी, उसका उन्होंने बतंगड़ बना दिया। वो लोग चुनाव कराना ही नहीं चाहते, उनको समझ नहीं आ रही, बहुमत उनके पास। हम लोग कल उनके हाथ जोड़ते रह गए कि आप मेयर का चुनाव कराइए। अब आज वो धरना कर रहे हैं, किस बात क्या कर रहे हैं? खुद ही चुनाव नहीं होने दे रहे और खुद ही धरना कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति में डाल दिया दिल्ली की जनता को।